स्वागत है आपका देव कॉन्फ्रेंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वर्णमाला का पाठ 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका व्यंजन और स्वर के जो बचे हुए पाठ हैं वो पढ़ाए जाएंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो बचे हुए पाठ में स्वर में बचा था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, जिनका विभाजन जीवा के आधार पर था। स्वरों का विभाजन जीवा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए। मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है तथा अ को शहीद स्वर भी कहा जाता है, शहीद स्वर या शहीद वर्ण भी कह सकते हैं। पक्ष स्वर के अंतर्गत जिन वर्णों का उच्चारण जीवा का पिछला भाग सक्रिय हो, पक्ष स्वर कहलाता है। इसके अंतर्गत आ, उ आते हैं तथा एक आगत स्वर होता है जो इसके ही अंतर्गत आता है। आगत स्वर जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, जैसे लिखा जाता है डॉक्टर, तो हम लोग इस पे जो चंद्र बिंदी लगाते हैं वही, यानी इसको हम कहते हैं आ, हम बोलते हैं आ, लेकिन जब चंद्र बिंदी लग जाएगा तो इसको का उच्चारण हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर हो गए। ठीक है, आगे। अब आगत स्वर के अंतर्गत आपका आता है आ। आगे आज व्यंजन, आज होगा व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा पहले जाने। जो वर्ण व्यंजनों की जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाए व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो इनकी संख्या 33 होती है, जो 3 भागों में विभक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। पूछ देगा डायरेक्ट स्पर्श व्यंजन कितने होता है? 25 होता है, क से म तक। क वर्ग में 5, उसी तरह 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सब में 5-5 होते हैं, तो 25, टोटल कितना? 25। आगे अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व, अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व। फिर पुष्प व्यंजन स। अभी इनका उच्चारण स्थान भी आगे डिस्कशन हो रहा है। फिर संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। छ त्र अज्ञ स्र, छ त्र अज्ञ स्र, जो उसमें छ बना है क स से, फिर त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज और य से, स बना है स और र से। इसमें कभी एग्जामों में यह पूछ देता कि छत्ते वाले का इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क के बाद होता है। फिर जैसे इसका पहला अक्षर क है तो क के बाद याद रखिए। कभी भी सभी संयुक्त व्यंजनों में से अगर किसी का उच्चारण स्थान पूछ दे तो पहला अक्षर होता है, उसी के बाद याद रखिए, उसी के बाद इनका वर्णमाला में स्थान होता है। उच्चारण स्थान नहीं, इनके वर्णमाला में स्थान अगर पूछेगा तो जो पहला अक्षर होता है क जैसे जिससे बना होता है उसका पहला अक्षर जो होगा उसी के बाद इसका स्थान माना गया है वर्णमाला में। जैसे छ का उच्चारण पूछेगा तो क के बाद, त्र का पूछेगा त के बाद, ज्ञ का पूछेगा तो ज के बाद, और स्र का पूछेगा तो बड़ा स के बाद होगा। ठीक है, आगे आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत, जैसे आगत स्वर होता है आ, उसी तरह आगत व्यंजन भी होता है। इसके अंतर्गत 5 होते हैं, क ख ग ज फ। क ख ग ज फ, देखिए यहाँ पे लिखा गया, इनके साथ ही बिंदी लगा होता है। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण में नाक मुख सहायता करते हैं, नाक और मुख, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का प्रत्येक वर्ण वर्ग का 5वां अक्षर यानी 5वां अक्षर जो अंग इ ड़ म न, अंग इ ड़ म न। आगे पार्श्विक व्यंजन, इसे ल कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन पूछेगा एग्जाम में तो आप उत्तर देंगे ल। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन र को कहा जाता है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन र को कहा जाता है। आगे उच्छिष्ट व्यंजन या इसे ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसका अंतर्गत ड ढ, इनकी गणना वर्णमाला में 2 बार होती है। एक बार सिंपली ड ढ, लेकिन फिर ड और ढ, तो इनकी गणना 2 बार होती है। मतलब एक बार यहाँ, एक बार सिंपली, एक बार इधर, तो टोटल इनकी गणना 4, मतलब इनको काउंट में 4 रखा, 2 है लेकिन इनको 4 माना गया। ठीक है, आगे वस्वर्ण, वस्वर्ण का अंतर्गत ज ल र स, ज ल र स। फिर
काकल्य वर्ण ह, काकल्य वर्ण क्या करता है, ह कहा जाता है, और क को भी काकल्य वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। आगे अब स्वतंत्रता पूछ देता है कि हिंदी वर्णमाला व्यंजनों का उच्चारण कितने स्वतंत्रियों से होता है, तो उत्तर होगा 5। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। फिर देखिए इसमें कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, क वर्ग का पूरा उच्चारण, क वर्ग जितने भी क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर साथ में ह का भी उच्चारण स्थान कंठ के अंतर्गत होता है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे तालव्य, तालव्य च वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान, च वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान होता है तालव्य। फिर बड़ा सा ई और य का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। अब यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में स का उच्चारण स्थान पूछ दिया था, बड़ा सा का उच्चारण स्थान पूछ दिया था, तो उत्तर होगा तालव्य। फिर आगे मूर्धन के अंतर्गत ट वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान, जितने भी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं इनका उच्चारण स्थान मूर्धन होता है। फिर इसको ख उच्चारण स्थान में कभी कभी उच्चारण में लोग बोलते हैं पेट फरुआ सा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन होता है। री और र इनका उच्चारण स्थान मूर्धन होता है। फिर दंत के अंतर्गत त वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान, त वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर छोटा और स इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। आगे ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण ओष्ठ होता है, और स्वर में उ का उच्चारण ओष्ठ होता है। आगे अब इनको जो वर्णमाला को ही अल्पप्राण महाप्राण यानी स्वर तो वायु संवेग के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, तो देखिए पहला वर्ग, फिर तीसरा अल्पप्राण, फिर पांचवा क्या होता है, यह अल्पप्राण। ठीक है, और साथ में सभी अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। फिर सभी स्वर महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, सभी स्वर देखिए आप लिखे हैं, सभी स्वर जो भी बच्चे हैं वो भी इसी के अंतर्गत महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर अब महाप्राण और प्राण के लिए प्रधान न होने की जरूरत है। इसमें बस आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो जो भी मान लीजिए कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे तो 4 ऑप्शन में वर्ण को ध्यान देंगे, और प्राण पूछा चाहे महाप्राण, उन वर्णों को उच्चारण करेंगे। साथ में अगर उसका एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि जब उच्चारण करेंगे तो हाथ को एकदम मुंह के पास रखेंगे। उच्चारण करते समय आपके हाथ पे हवा का कभी कम लगेगा कभी ज़्यादा लगेगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हाथ पे ज़्यादा लग रही है वह महाप्राण है, और जिन पे कम लग रहा है वह अल्पप्राण है। इस तरह करने के बाद ठीक है, तो चेक कर सकते हैं। आगे अब होता है अघोष सघोष। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला दूसरा अक्षर। अघोष क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष कहलाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो सघोष कहलाता है। सघोष को घोष भी कहा जाता है। आगे तो अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, और सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष के अंतर्गत आता है। आगे तो इनमें उच्चारण स्थान देने के बाद फिर से रिकॉल कर रहे हैं। यह होता है आप उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन वहाँ का उच्चारण स्थान कंठ, बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालव्य, और स इसको ख भी उच्चारण किया जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, और छोटा सा का उच्चारण स्थान है दंत। फिर अंत्यस्थ व्यंजन में उच्चारण स्थान पे ध्यान देंगे। य का उच्चारण स्थान तालव्य है, र का मूर्धन्य है, ल का दंत है, और व का दंतोष्ठ होता है। फिर उसमें व्यंजन स और आगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर अवश्य करें। जो लोग नए लोग हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले।
और उनके अध्ययन में हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो रहा है वह उनको मिलता रहे। धन्यवाद।